तो वो क्या वो पूछा? तो पूछा यार, मुझे पूछा कि ये तलेगा क्या होता है, तलेगा मुँह बर्त मारता है। मैंने बोला भाई ये तलेगा तो कौड़ होता है, ऊपर भून होता है, फिर बाद में डागों के पानी सिंचाई करता है। पुरानी टाइम में ऐसा तला होता है, हाथ से ही पानी निकाल कर पीवाई करता था। फिर बाद में बोला कि तले के अंदर वो तो को होता है। फिर बाद क्या होता है, बर्त होती है। तो के इन मॉल पर हिस्से जो सड़ होती है 8-10 घड़ों की, उनसे गुजारा करते थे। लेकिन वो उनमें ने उनसे तो ये रखी रखाव है ना, उनसे कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वो अब तो ये रहा नहीं। अब तो टूटी लगती है रसोड़े के अंदर, क्योंकि जैसे तैसा है ना, वो भी आप रसोड़े के अंदर लगाने खपता के भाई अपने पैसे लगे लगे यार लगाने। पर फिर बात बहुत मुसीबत थी, छोड़ी नहीं, एक दिन नहीं छोड़ी। 2 घंटे नींद लेते, फिर बाद में किताब। तभी अभी तो RS रहा, ये रिजल्ट आया है, इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू दिया, लेकिन तो भी अभी थी किताब तो आप रिजल्ट है ना छोड़ते ही नहीं। इस कच्चे घर से RS निकलेगा सोचा था सपने में कभी? नहीं, कभी नहीं सोचा था, ऐसा तो सोच नहीं सकता। RS कौन बनाता यार? RS के तो कभी भी SDM कोर्ट में जाता है या कलेक्टर आगे जाता है ना, 2-3 खिड़कियों आड़ी होती है, उसमें से विड्रॉल के दस्तखत कराना है, तब पूरा दिन तपस्या करनी पड़ती, तब मिलता है। RS नहीं मिलता सर। बहुत जिनकी बहुत दुखी से गुजरी है ना, उनको पता है कि कैसी होती है। मैंने एक पवन कुमार ने पढ़ता था 10वीं में, उन्होंने मास्टर ने कहा कि भाई कि आप जाओ के भाई तुझसे थोड़े से लिखा करके लाओ, नहीं तो एडमिशन नहीं देंगे 11वीं में। मैंने बोला ये बच्चा है ना, ये किससे झगड़ा करता है? 10वीं में छोटा बच्चा होता है, 12-13 साल का होता है, वो कोई झगड़ा नहीं करता। लेकिन मैंने 3 दिन बैतू में घूम करके उनको ला करके दिया, भाई ये दस्तखत करके दिया और ये मार्कशीट आप जमा करो और मेरे बच्चे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन लग गए थे। 3, क्योंकि तहसील में जाना, ADM कराना, फिर तहसीलदार रहा, फिर SDM रहा, सबका 3 दिन से मैं बस में गुजरता फिर बाद में। और थानेदारों ने सीधी मास्टर से बात कराई कि ये ठाकुर राम इधर आ रहा है, क्यों कारण से आ रहा है, आप क्यों भेजा इनको? हमारे पुलिस से बच्चों से कुछ लेना देना नहीं। मैंने बोला साहब उनको तो डांट दी नहीं थानेदार साहब कहो कि जो मास्टरों का ये धंधा है ना, 150 कॉपी है ना, सीधी भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगा, इनको गरीब को गोता खड़ाने का आपको सारा नहीं। कितने दुख देखे? बहुत दुख देखे, कोई माप नहीं है। अब है ना, अब तो मैं भगवान ने दार को ना ने अच्छी बात करी है, कोई मौड़ी मिट्टी नहीं करी। दार को ना इतनी पलिकट में खेल करके हमारा पर इतना कोई खुशी का कोई पार नहीं है। तो गुजर बसर कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे है तो कुछ भी नहीं, करते क्या है? कुछ नहीं, खेती बराड़ों की। और फिर बाद में पहले ज़माने में मैंने वो बच्चों पढ़ते तब मैंने खेती का काम करता था, सियाड़ू फसल में, और बुआई करता जीरे की, ये सब की। फिर बाद में कार गुजार चल जाता। कुछ को गरी पट्टी टाइप बताया था वो तो बिनता तो मैं बेस्ट टाइम में बिनता, कभी भी उनाले की टाइम होती ना, तो ये मैं ना भागलों की पट्टी बनाता, और किसी जगह जाता तो 100-200 रुपयों की मजदूरी मिल जाती। बेस्ट टाइम में परिवार ही चल जाता और मेरा काम। आप खेती बाड़ी करते हैं, वो जो दरी पट्टी का काम करते हैं, बेटे को जब कॉलेज में एडमिशन दिलाया था उस वक्त आस पास वालों ने मैंने नहीं दिए थे, मैं पढ़ाए? अरे यार मेरे तो यार कोई पार नहीं है, वो तो मैं कह नहीं सकता ना। कहीं क्या होता है यार, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं कि भाई आपका के बच्चों के RS बिने जो कर बोंगे दूसरी आँख होती, ऐसी नहीं होती। मैंने बोला भाई मैं दूसरी क्या होती, मनुष्य में बनता है, मनुष्य बिन के रहेगा, ये मेरी इच्छा थी। आज वो लोग कहाँ हैं? वो लोग हैं तो बस छिप गए, अभी मेरे सामने कभी भी मुंह खोल के बोलता नहीं है, कभी भी। अच्छा, छुप गए। तो इस बात का गर्व है ना कि बेटे ने कर दिखाया, वरना तो जिंदगी भर में आने देते रहते। देते ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी जब RS बने हैं, तब घर आए, तब स्वागत कैसे किया? अरे तो आप हमें आप देख रहे माई तो सम्मेलन है ना, आज जीवन बिना रहेगा, आज जीवन माई का सम्मेलन है ना, वो बेटे से कभी दूर नहीं जाता है, दूर रहेगा नहीं। कई मैंने खोया करे जो पहले कोई परीक्षा दे फेल होते बे ही रह रहा, तो उहाँ वास्ते की कहना चाहे कि हिम्मत रखनी?
ना ना, हिम्मत खुदा, हिम्मत है ना। मैं खेती करता हूँ, कभी भी काल पड़ जाता ना, इसलिए मैं काल का जिक्र नहीं करता कि काल पड़ गया अब क्या करेंगे। हिम्मत खुदा जेड़ी है, खुदा है ना, मालिक तो सफर फाड़ के देगा। अब की साल देगा, अब नहीं देगा, अब की साल देगा, पर हार नहीं मानना। हार मानेगा ना, मालिक भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि खेती करता है, बुआई करता है, उसी समय कोई दाना उगता, कोई उगता नहीं है, वो तो आंधी खेती होती है। उसमें कह दे कि अभी हमें दोबारा कभी भी ज़िंदगी में खेत नहीं करेगा, तो फिर पेट भरपाई नहीं होगी। पर लेकिन ऐसा है कि ऐस की साल नहीं दिया, ज़माने दुगना करके देगा। तो ऐसा कई काल आ, कई जमाना हा, तो भाई टावरों की पाल गेट करनी ही। पवन आज आरएस बन गया, तो आसपास के जो लोग हैं उसमें कितना बढ़िया संदेश। अरे वाह यार, मेरे गांव का है ना, बहुत ही संतुष्ट होया कर बैठ अपने गांव का रोशन। हाँ। बहुत संतुष्ट, और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत ही नाप से। मतलब जो पढ़ रहे हैं वो कह के सब हाँ इनके जैसे हम भी बन सकते हैं। साहब नमस्कार, नमस्कार।